वेलकम टू एनाटमी पगलू। आज हम एनाटमी में बॉडी मूवमेंट्स पढ़ेंगे और डिफरेंट बॉडी पोजीशंस और जॉइंट्स पर होने वाली डिफरेंट मूवमेंट्स के नाम सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ गई सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में पेशेंट अपनी पीठ के बल लेटा होता है, आर्म्स उसकी साइड पर होते हैं, पाम्स हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं और फीट सीधे होते हैं। ये पोजीशन ज़्यादातर जनरल एनेस्थीसिया के टाइम पे एब्डोमिनल या हार्ट सर्जरी में यूज़ की जाती है। नंबर सेकंड हमारे पास आ गई प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन मतलब कि पेशेंट के अपने फेस के बल लेटा होता है, चेस्ट और एब्डोमेन बेड की तरफ होते हैं। ये पोजीशन बैक, स्पाइन और लेग्स के पीछे वाली सर्जरीज में यूज होती है। थर्ड लेटरल और साइड लाइन पोजीशन। पोजीशन में पेशेंट अपनी साइड पर लेटा होता है, बॉटम लेग जो होते हैं वो स्लाइटली फ्लेक्स्ड होते हैं, अपर थाई रीजन जो होता है वो स्ट्रेट होता है, जो बॉटम आर्म होता है वो आर्म बोर्ड पे होता है और टॉप आर्म जो होता है वो स्पेशल आर्म सपोर्ट पे होता है। इसके अलावा ये पोजीशन लंग्स, किडनी और हिप सर्जरीज के लिए यूज होती है। लिथोमी पोजीशन। लिथोमी पोजीशन में पेशेंट अपने पीठ के बल लेटा होता है, लेग्स स्टायरअप पे उठी होती हैं। स्टायरअप्स एक स्पेशल डिवाइस होती है जो पेशेंट के लेग्स को सपोर्ट करने के लिए होती है। ये पोजीशन मोस्टली गायनोकोलॉजिकल यानी कि डिलीवरी के टाइम पे या जेनेटो यूरिनरी कंडीशन सर्जरीज हैं, कोई भी यूरिनरी सिस्टम या जेनिटल्स की कोई भी सर्जरी हो उसमें यूज होती है। बात कर लेते हैं बॉडी की मूवमेंट्स की। बॉडी के मूवमेंट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की। ये वो मूवमेंट्स हैं जो हमारे बॉडी के एंगल को अफेक्ट करती हैं। अगर हम फ्लेक्शन कर रहे हैं तो हमारे दो बॉडी पार्ट्स के बीच में एंगल कम हो रहा है, और अगर एक्सटेंड करेंगे तो दोनों बॉडी पार्ट्स के बीच में एंगल बढ़ रहा है। फ्लेक्शन हमारे पास एक बेंडिंग मूवमेंट है जो डिक्रीज कर रही होती है एंगल बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके अलावा एग्जांपल इसमें हमारे पास आ जाती है बेंडिंग, एल्बो को बेंड करना। जैसे आपने बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा कि वो बाइसेप कर्ल दिखाने के लिए अपना एल्बो को बेंड कर रहे होते हैं। इसके अलावा क्लेंचिंग हैंड इनटू अ फिस्ट, मुक्का जब बनाते हैं हाथ से तो उसमें भी हमारी फिंगर्स बिल्कुल फ्लेक्स्ड हुई होती हैं। इसके अलावा सिटिंग में भी हमारे नीज जो होते हैं वो फ्लेक्स्ड होते हैं। एक्सटेंशन ये ऑपोजिट होती है हमारी फ्लेक्शन के। ये स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट है। इसमें क्या होता है कि हमारी स्ट्रेट हो रहा था, एंकल इंक्रीज हो रहा था पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बीच में। जैसे कि हैंड शेक है, हैंड शेक में हमारी फिंगर्स बिल्कुल एक्सटेंड हुई होती हैं। इसके अलावा जब हम स्टैंड होते हैं, खड़े होते हैं, तब हमारी नीज एक्सटेंड होते हैं। इसके अलावा जब हम चल रहे होते हैं तो पहले हमारा हिप पीछे की तरफ जाता है, पैर पीछे की तरफ जाता है। जो उसमें पैर पीछे की तरफ जाता है पहले लिम्ब, उससे क्या होता है कि हमारी हिप एक्सटेंड हो रहा था। और इसी तरह शोल्डर में जब हम अपना स्विंगिंग मूवमेंट कर रहे होते हैं तो जब हाथ पीछे की तरफ जाता है तो उसमें भी हमारा शोल्डर एक्सटेंड हो रहा होता है। एबडक्शन। एबडक्शन वो मूवमेंट है जिसमें हम बॉडी के स्ट्रक्चर को मिडलाइन से दूर लेके जाते हैं, जैसे कि साइड से आर्म को उठाना। एग्जाम्पल रेडियल डेविएशन। रेडियल डेविएशन एक रिस्ट की मूवमेंट है जिसमें हम हाथ को थंब की साइड पे या रेडियल साइड पे जिसे हम कहते हैं बेंड किया जाए जब रिस्ट न्यूट्रल पोजीशन में हो। ये मूवमेंट मेनली रिस्ट के रेडियल और कार्पल बोन्स, रेडियस और कार्पल बोन्स के बीच में होती है। फॉर एग्जाम्पल है कि हम अपनी फिंगर्स और अपने टोज जो पैर की उंगलियां होती हैं उनको फैला दें, स्प्रेड कर दें, या जिन्हें हम डिजिट्स भी कहते हैं, इनको फैला दें तो वो भी हमारी एबडक्शन निकलाएगी। एडक्शन। एडक्शन हमारी बॉडी की वो मूवमेंट है जिसमें हम अपने स्ट्रक्चर को बॉडी के टूवर्ड्स द मिड लाइन लेके जा रहे होते हैं, जैसे कि आर्म को ड्रॉप करना टूवर्ड्स द साइड, जैसे मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है जैसे कि। इसके अलावा अगर हम टोज या फिंगर्स की बात करें तो हम अपने डिजिट्स को बिल्कुल क्लोज कर लें, बिल्कुल क्लोज कर लें तो एक साथ, तो वो भी हमारी एडक्शन कहलाएगी। इसके अलावा अगर हम एडक्शन रिस्ट की करा रहे हैं तो इसे हम अल्नर डेविएशन कहेंगे। अल्नर डेविएशन भी एक रिस्ट की मूवमेंट है जिसमें हाथ को लिटिल फिंगर की तरफ अल्नर साइड पे बेंड किया जाता है जब रिस्ट हमारी न्यूट्रल पोजीशन में हो। ये मूवमेंट मेनली रिस्ट, अल्ना और कार्पल बोन्स के बीच में। रोटेशन मींस बॉडी का घूमना या मोड़ना। इसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन में बॉडी पार्ट अंदर की तरफ मुड़ता है और इसको हम मीडियल रोटेशन भी कहते हैं। लेटरल रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन, इसमें हम बॉडी पार्ट को बाहर की तरफ घुमाना। जैसे कि पेक्टोरियलिस मेजर जो हमारा चेस्ट मसल होता है, सब स्कैपुलरिस हमारे स्कैपुला में होता है, ये दोनों मिल के हमारी ह्यूमरस को रोटेट करते हैं। इससे हमारे आर्म रोटेट होता है। और एडक्टर लॉन्गस और एडक्टर ब्रेविस दोनों मिल के मीडियली रोटेट कराते हैं हमारे थाई को। अगर हम एक्सटर्नल रोटेशन की बात करें तो एक्सटर्नल रोटेशन में जैसे हमने आर्म पूरा फ्लेक्स्ड किया हुआ है, उसके बाद हम एक्सटेंशन की तरफ लेके जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि हमारा हाथ दूर जा रहा है, आउटवर्ड अवे फ्रॉम द मिड लाइन जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारी एक्सटर्नल रोटेशन हो रही है हमारे हाथ की। सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन एक सर्कुलर मूवमेंट है जो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा ये हमेशा डिस्टल पार्ट में होती है बॉडी के।
डिस्टल पार्ट के अगर हम शोल्डर जॉइंट की बात करें तो हमारा उसमें दो पार्ट्स आते हैं, एक प्रॉक्सिमल पार्ट जो जॉइंट के करीब होता है और डिस्टल पार्ट जो जॉइंट से दूर होता है। जो हमारे पास शोल्डर जॉइंट में जो प्रॉक्सिमल पार्ट होगा वहाँ पे वो होगा जहाँ पे ह्यूमरस और स्कैपुला मिल रहे हैं, वो उसका प्रॉक्सिमल पार्ट आ गया। और डिस्टल पार्ट वो होगा जहाँ पे एल्बो जॉइंट बन रहा है, जहाँ पे रेडियस अल्ना का हेड मिल रहा है लोअर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस से। अभी यहाँ पे मैंने कुछ शोल्डर की मूवमेंट्स दी हुई हैं जिसमें हमारे पास फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है और हाइपर एक्सटेंशन है। हाइपर एक्सटेंशन मतलब और ज़्यादा पीछे ले जाना हाथ को, मतलब हमारी नॉर्मल एक्सटेंशन होती है 0 to 60 डिग्री, बट हाइपर एक्सटेंशन में 60 to 90 होता है डिग्री। एबडक्शन वही कि हाथ को दूर लेके जाना मिड लाइन से, एडक्शन हाथ को वापस करीब लेके आना मिड लाइन के। सर्कमडक्शन सर्कुलर मूवमेंट है। लैटरल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन। दोनों नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपसे इंटरनल एक्सटर्नल ही पूछा जाए, लैटरल और मीडियल करके भी पूछा जा सकता है। हॉरिजॉन्टल एबिडक्शन, हॉरिजॉन्टल एबिडक्शन वही हाथ को दूर लेके जाना बट हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और ये भी एडक्शन भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है, चीज़ वही है। आपका मिड लाइन से हाथ दूर जा रहा है, मिड लाइन से हाथ करीब आ रहा है। स्कैप्शन, स्कैप्शन जो है हमारी ये भी शोल्डर की मूवमेंट होती है, बट इसमें क्या होता है कि हम बिल्कुल साइड पे भी नहीं होता कि बिल्कुल एबिडक्शन में है और बिल्कुल आगे की तरफ भी नहीं होता, जैसे कि फ्लेक्शन शोल्डर की हो रही होती है उसमें आगे की तरफ ले आते हैं। ये इनके दोनों के बीच में होता है। तकरीबन इसकी डिग्री होती है 30 to 45 डिग्री। इनके बीच में इस पर हाथ को आगे की तरफ उठाते हैं। अब एल्बो की मूवमेंट्स, तो एल्बो की मूवमेंट्स में हमारे पास आ जाती हैं रोटेटरी मूवमेंट्स हमारे फोर आर्म की। इसमें सबसे पहले सुपीनेशन है। तो सुपीनेशन वो मूवमेंट होती है रोटेटरी जो उसमें हमारे फोर आर्म घूम कर उसमें जो पाम वाली साइड होती है हमारे हैंड की, वो हमारे फेस की साइड पे आ जाती है। और प्रोनेशन में हमारी जो फोर आर्म है वो घूम कर जो हमारा पाम वाली साइड होती है वो नीचे की तरफ चली जाती है। जैसे मैंने पिक्चर लगा हुई है जिसमें सबसे पहले हमारा हाथ जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में, फिर सीधा हाथ है, पाम सीधे की तरफ आ रहा है, फेस की तरफ आ रहा है आपकी, तो वो सुपीनेशन है। और जिसमें नीचे की तरफ पाम जा रहा है वो प्रोनेशन है। इसके अलावा नॉर्मल एल्बो की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है। अब बात करते हैं फिंगर मूवमेंट्स की। तो फिंगर में हमारे पास दो तरह के जॉइंट्स होते हैं। एक होता है मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट जो मेटाकार्पल्स और फेलेंजिस के बीच में हो रहता है। नाम में ही छुपा है काम, नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि किसके बीच में जॉइंट हो रहा है। और इंटरफेलेंजियल जॉइंट मीन्स के फेलेंजिस के बीच में हो रहा है। अच्छा, ये इंटरफेलेंजियल जॉइंट दो में डिवाइडेड होता है लेकिन मैं अभी उसकी बात नहीं करूँगी। तो जो पहली फ्लेक्शन एक्सटेंशन दिखाई जा रही है वो इंटरफेलेंजियल जॉइंट के बीच में दिखाई जा रही है। चाहे मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट फ्लेक्स्ड हो या ना हो, यानी फिंगर के बीच और टिप के जॉइंट्स अपनी मूवमेंट इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। दूसरी फ्लेक्शन एक्सटेंशन उसमें मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट और इंटरफेलेंजियल दोनों फ्लेक्स हो रहे हैं। और एक नीचे पिक्चर दी हुई है वो जॉइंट की ऑब्लिगिटी की है। मतलब ये कि आपने देखा होगा कि जब भी हम अपनी उंगलियों को फ्लेक्स करते हैं तो वो थोड़ा टेढ़ा तिरछे में जाते हैं, ऑब्लिक जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो जॉइंट्स हैं ये सीधे नहीं होते, थोड़े से ऑब्लिक होते हैं। इस वजह से हमारी जब फिंगर्स को हम फ्लेक्स करते हैं तो थोड़ा आड़े में जाते हैं। फिर हमारे पास रिस्ट की मूवमेंट आ गई जिसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन आ गई, रेडियल एलनर डेविएशन जो हमने बात की थी पहले एबडक्शन एडक्शन में, और सुपीनेशन प्रोनेशन आ गई। फिर ये थंब की मूवमेंट्स है जिसमें हमारे पास फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, ऑपोजिशन है जिसमें हम अपने थंब को मिलाते हैं अपनी लिटिल फिंगर से, ऑपोजिशन मूवमेंट है, एडक्शन है, एबडक्शन है। अब आ गई हिप जॉइंट की मूवमेंट। सबसे पहले हमारे पास न्यूट्रल पोजीशन है, फ्लेक्शन विद नी बेंडिंग, फिर फ्लेक्शन दिखाई हुई हिप की विद नी एक्सटेंडेड, फिर हाइपर एक्सटेंशन है, फिर एडक्शन है, एबडक्शन है, फिर एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन है, फिर उसके बाद हमारे पास रोटेशन इन फ्लेक्शन है और परमानेंट फ्लेक्शन है। अब आ गया हमारे पास नी जॉइंट। नी जॉइंट को हम टिबियोफेमोरल जॉइंट भी कहते हैं और इसमें फिब्यूला नहीं होती इसलिए इसका नाम टिबियोफेमोरल जॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा इसमें फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है और लैटरल रोटेशन। अब लैटरल रोटेशन में क्या हो रहा है कि टिबिया हमारी चूँकि मीडियली प्रेजेंट होती है बॉडी के और जो फिब्यूला होती है वो लैटरली प्रेजेंट होती है, तो हमारी लैटरल रोटेशन में जो बोन मूवमेंट हो रही है वो फिब्यूला की तरफ हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है, क्योंकि फिब्यूला हमारी जो है ना वो लैटरल एक्सटर्नली साइड पर प्रेजेंट होती है। और क्या कहते हैं, हमारी जो टिबिया है वो मीडियली प्रेजेंट होती है, तो हमारी जो मूवमेंट हो रही है वो टिबिया की साइड। अब हमारे पास आ गया फुट जिसे हम एंकल जॉइंट भी कहते हैं। इसमें हमारे पास आ गई टिबिया का डिस्टल एंड, फिब्यूला का डिस्टल एंड और इसके अलावा टार्सल बोन्स। इसकी मूवमेंट्स आ गई। तो फुट इन्वर्जन, फुट इन्वर्जन में क्या होता है कि हम अपने सोल को इनवर्ड ली टर्न करते हैं। ई वर्जन में क्या होता है कि हम अपने सोल को आउटवर्ड टर्न करते हैं।
अब बात करते हैं डोर्सीफ्लेक्शन। अच्छा, इससे पहले हम हाथ की बात करेंगे, तो हाथ में जो हमारा पाल्मर साइड होता है, हथेली वाली जगह, और वो सीधी होती है, और जिसके पीछे होती है उसे हम डोर्सल कहते हैं, ठीक है? पाल्मर एंड डोर्सल। अब इसे ना पैर में ही होता है कि जो हमारा सोल वाली जगह होती है या तलवे वाली जगह होती है, उसे हम कहते हैं प्लांटर साइड। पाल्मर एंड प्लांटर। अब और जो उसके पीछे वाली जगह होती है उसे हम कहते हैं डोर्सल साइड, जो हमें फेस कर रही होती है। अच्छा, अब डोर्सीफ्लेक्शन में क्या होता है, जो ये डोर्सल साइड होती है, इसकी जब करीब आती है हमारी लेग के, हमारी टिबिया के, या शिन बोन भी उसे कहते हैं हम, तो उसे हम कहते हैं डोर्सीफ्लेक्शन। अब प्लांटर फ्लेक्शन में क्या होता है कि जब हम अपने फुट को, जैसे वो पोजीशन होती है जिसमें हम कोई चीज़ ऊपर से उठा रहे हैं, तो हम उसमें टोस पे खड़े होते हैं, अपनी फिंगर्स पे होते हैं थोड़ा ऊपर उठने के लिए। उसमें क्या हो रहा होता है, हमारा प्लांटर फ्लेक्स हो रहा होता है। दोनों में एंगल डिक्रीज हो रहा होता है, दोनों पार्ट्स ऑफ द बॉडी में एंगल डिक्रीज होता है। आ गई हमारे पास प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन हमारे पास फॉरवर्ड मूवमेंट होती है बॉडी पार्ट की, और रिट्रैक्शन बैकवर्ड मूवमेंट होती है। अच्छा, जैसे यहाँ पे पिक्चर है, हमें स्कैपुला की फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, प्रोट्रैक्शन हो रही है, और उसमें बैकवर्ड मूवमेंट हो रही है, यानी कि रिट्रैक्शन हो रही है। इसमें भी जॉ की मूवमेंट हो रही है, उसमें हमारे पास प्रोट्रैक्शन हो रही है और रिट्रैक्शन हो रही है। आज हमने बॉडी की पोजीशंस और उनकी मूवमेंट्स का टूर किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।